हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हेलो बच्चों। आज हम आपको आज हम आपको नेम रिएक्शन बताने वाले हैं। अल्कोहल फिनॉल ईथर से और साथ में एमाइन से, है ना। बोर्ड के जैसा बोर्ड के जैसा है ना, बोर्ड के जैसा बताने वाले हैं। जो आप बिहार बोर्ड को अभी और सीबीएसई बोर्ड को चाह रहे हैं, उसी के जैसा बताएं। तो मेरे साथ बने रहिएगा। 10 नाम रिएक्शन, 11 नाम रिएक्शन और 2 टेस्ट बताएंगे, जो डायरेक्ट ना 7 तारीख को होने वाले एग्जामिनेशन में काम आ जाएगा और सीबीएसई बोर्ड वाले को भी काम आ जाएगा। जब लिखता है कि राइट शॉर्ट्स नोट्स या नोट्स ऑन कोल्बे रिएक्शन, तब क्या लिखना है। आने की हेडिंग वही है ना। इसका 3rd एपिसोड हम आज कर रहे हैं। नेम रिएक्शन फ्रॉम अल्कोहल फिनॉल ईथर एंड चैप्टर अमाइन। साथ में इस वीडियो में हम आपको बता देंगे कि अल्कोहल प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल को कैसे टेस्ट करते हैं और एमाइन को कैसे टेस्ट करते हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं बताएंगे, बोर्ड वाले बच्चे को थोड़ा अवेयर करेंगे। जो थोड़ा डर लग रहा है उस डर को हटाने के लिए बता रहे हैं, इसलिए देखिएगा, है ना। तो पहला रिएक्शन हम लेते हैं इसमें कोल्बे रिएक्शन, है ना। क्या लेते हैं? कोल्बे रिएक्शन लेते हैं पहला। तो कोल्बे रिएक्शन में क्या करना है कि when phenol is treated with या reacted with लिखो, treated अलग लगेगा तो is reacted with when phenol is reacted with alkali like NaOH, it form phenoxide which is more reactive than phenol. Towards electrophilic substitution reaction, and react with weak electrophile like carbon dioxide, weak electrophile like carbon dioxide, and in acidic medium it form salicylic acid या फिर 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। सैलिसाइक्लिक एसिड। बस कोल्बे रिएक्शन लिखने आए तो ये लैंग्वेज लगेगा। व्हेन फिनॉल इज रिएक्टेड विथ अल्कली लाइक NaOH इट फॉर्म फिनॉक्साइड, यानी सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा ये, विच इज मोर रिएक्टिव देन फिनॉल, फिनॉल से ज्यादा रिएक्टिव है, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन
and react with weak electrophile like CO2, and in acidic medium it forms salicylic acid. Now you write the reaction. Now you write the reaction, this one. Right? Phenol OH plus NaOH सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा, ONA सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा, ONA। अब इसको रिएक्ट करा देना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और एसिडिक मीडियम डाल देना, ये OH हट जाएगा। यहां लिख देना OH और यहां लिख देना COH। दिस इज सैलिसाइक्लिक एसिड, this one is salicylic acid, this one is sodium phenoxide, sodium phenoxide, sodium phenoxide, और this one is phenol। हो गया कोल्बे रिएक्शन, हो गया कोल्बे रिएक्शन। अब बहुत ज्यादा यहाँ पे समझाना हमें नहीं है, आपके कल परसों बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काम आ जाएगा, बोर्ड में लिखने के लिए काम आ जाएगा, बाकी डिटेल्स पढ़ाया हुआ है। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो आप ले लेंगे। दूसरा राइमर टाइमन रिएक्शन। राइमर टाइमन रिएक्शन, राइमर टाइमन रिएक्शन में क्या करते हैं? राइमर टाइमन रिएक्शन में क्या करते हैं कि फिनॉल को रिएक्ट कराते हैं। फिनॉल इज रिएक्ट विथ अल्कलाइन क्लोरोफॉर्म CHCl3, अल्कलाइन क्लोरोफॉर्म CHCl3 है ना, रिएक्ट विथ अल्कलाइन क्लोरोफॉर्म। आप लिख सकते हो ऐसे भी CHCl3 NaOH है ना, अल्कलाइन क्लोरोफॉर्म अपॉन एसिडिफिकेशन they form salicylaldehyde, they form salicylaldehyde। और रिएक्शन को आप ऐसे प्रोड्यूस कर सकते हैं बहुत आसानी से। और राइमर टाइमर रिएक्शन कितना आता है आप जानते ही हो गए अभी तक। OH यहां लिख देना CHCl3 NaOH है ना, H प्लस नीचे लिख देना, बीच में ONA बनेगा है ना, OH और CHO, बस सैलिसाइलडेहाइड। ऐसे बीच में ONA बनता जो ज्यादा रिएक्टिव होता CHCl3 और रिएक्ट कर करके बना देता सैलिसाइलडेहाइड। है ना, सैलिसाइलडेहाइड बना देता है। राइमर टाइमन रिएक्शन, बस 2 लाइन तो लिखना है यार, बस 2 ही लाइन तो लिखना है। नेक्स्ट विलियमसन ईथर सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इसमें क्या करना होता है? सोडियम अल्कोक्साइड को अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करना होता है। when sodium alkoxide react with alkyl halide, है ना,
सोडियम अल्कोक्साइड रिएक्ट विथ अल्काइल हैलाइड, इट फॉर्म अल्केन, इट फॉर्म अल्केन, सॉरी, इट फॉर्म ईथर, इट फॉर्म ईथर। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। सोडियम अल्कोक्साइड का फॉर्मूला RONA, RONA प्लस अल्काइल हैलाइड RBrRCl, कुछ भी ले लो, है ना, R डैश कर लो, क्या बनेगा ROR डैश प्लस NaCl प्लस NaCl, बस हो गया ईथर का फॉर्मेशन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, है ना। इस रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड प्राइमरी ही लेना होता है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड नहीं लेना है। तो यदि क्वेश्चन और अंदर से पूछता है तो इन विलियमसन ईथर सिंथेसिस, इन विलियमसन ईथर सिंथेसिस अल्काइल हैलाइड शुड बी, अल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी, शुड बी प्राइमरी, है ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है इसमें, एशन रिएक्शन होता है ना। ये सब तो खैर बात की बात है, ऐसा बहुत पढ़ाए हुए हैं, लेकिन यदि अभी आप तंग हो रहे हैं इतना लाइन से काम चलाइए, है ना। ये बहुत सारा अनुरोध था सर ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन, ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन, तो नेम रिएक्शन का ये तीसरा और आखिरी वीडियो है। पहला वीडियो में अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड बताएं, दूसरे वीडियो में हैलोअल्केन बताएं, 15 मिनट में ही बताए थे, और आज अल्कोहल फिनॉल ईथर और एमाइन बता देंगे। इन विलियमसन ईथर से सिर्फ अल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी, अल्काइल हैलाइड प्राइमरी लेना चाहिए। जैसे CH3 CH2 ONA लेते हैं प्लस माइनस, प्लस Cl यहां पे CH2 CH3 क्या बनाएगा, सिंपल है यार, CH3 CH2, है ना, ये Na और ये Cl को हटा लो, O CH2 CH3 प्लस NaCl बन गया ईथर, अरे डाइथाइल ईथर नाम है इसका, डाइथाइल ईथर या इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन बोले, इथॉक्सी इथेन बोले, या फिर डाइथाइल ईथर। कभी कभी क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखा रहता है कि डाइथाइल ईथर कैसे बनाएं, वो भी हो गया। तो ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट, कोल्बे रिएक्शन, राइमर टाइमन रिएक्शन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, बस। और अब चलते हैं एमाइन पे। एमाइंस में एक रिएक्शन पढ़ना था, हॉफमान, हॉफमान, हॉफमान डिग्रेडेशन, हॉफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमान साहब ब्रोमामाइड, जैसा कि नाम में है, एमाइड लिए थे, एमाइड लिए थे, एमाइड लिए थे कि व्हेन एमाइड, व्हेन एमाइड react with bromine NaOH, है ना, it form amine with 1 carbon less than amide, with 1 carbon less than amide। जैसे RCONH2 आप लेंगे in the presence of Br2,
प्लस NaOH, ये बना देगा RnH2, है ना। ये इतना यदि रटने वाले हैं आप तो इतना याद रखिएगा, है ना। ये बना देगा RnH2, और क्या बनाएगा तो बोले NaBr बनाएगा, Na2CO3 बनाएगा, है ना। 4 को NaOH लगता है, 2 NaBr लगता है, और साथ में H2O बना देगा, H2O बना देगा। तो उसको याद रखिए चाहे नहीं याद रखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि ये वाला CO ग्रुप ना लॉस हो गया, देख लीजिए RnH2। अब हमें इसको इस तरह से प्रैक्टिस करना है, CH3 CH2 CONH2। प्रैक्टिस क्यों करना भाई, रिएक्शन अभी रिएक्शन लिखना है, सिर्फ लिख दो तो ऐसे Br2 NaOH, बस यहाँ पर ऐसे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 NH2, दैट्स ऑल। यदि आपको बहुत समस्या है तो ये लिख दीजिए, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, इसमें एमाइन बनेगा, एमाइड से एक कार्बन कम होगा, एमाइड से एक कार्बन कम होगा। नेक्स्ट गैब्रियल पैथलेमाइड रिएक्शन, प्राइमरी एमाइन बनाने का रिएक्शन है। गैब्रियल पैथलेमाइड रिएक्शन, इसमें क्या करना होता है, मॉलिक्यूल थोड़ा सा टफ होता है। व्हेन पैथलेमाइड react with NaOH और KOH, सोडियम पोटेशियम पैथलेमाइड इज फॉर्म। एक ही लेके चलो, आसान होगा, तुम लोगों को रटना है ना। When पैथलेमाइड react with KOH, it form potassium, potassium पैथलेमाइड। पोटेशियम पैथलेमाइड, पोटेशियम पैथलेमाइड को फर्दर इट रिएक्ट विथ अल्काइल हैलाइड, RX। अल्काइल हैलाइड किसको बोलते हैं, RX को बोलते हैं, है ना। तो इट फॉर्म अल्काइल पैथलेमाइड, अल्काइल पैथलेमाइड, अल्काइल पैथलेमाइड बनाने के बाद उसको अल्कली से ट्रीट करा देते हैं। फर्दर they react with KOH and form primary amine, यही मैंने प्राइमरी एमाइन ही बनाना था। अब रिएक्शन थोड़ा सा मॉलिक्यूल भारी जैसा तुमको लग सकता है, C डबल बॉन्ड NH
C double bond O, है ना. दिस मॉलिक्यूल इज पैथिलीमाइड. इसको रिएक्ट कराना है KOH से, है ना. EH इस OH के साथ चला जाए, ठीक है. HOH के साथ चला जाएगा और C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, NK माइनस प्लस पोटेशियम पैथिलीमाइड. अब इसको हम लोग RBr से रिएक्ट कर देते, तो ये K प्लस Br के साथ चला जाए, तो ये बन जाएगा अल्काइल पैथिलीमाइड, है ना. अब इसको दो मॉलिक्यूल KOH के साथ में रिएक्ट करा देंगे, दो मॉलिक्यूल KOH के साथ में रिएक्ट करा देंगे, तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ओके ओके, पोटेशियम पैथलेट, पोटेशियम पैथलेट प्लस RNH2, ये प्राइमरी एमाइन. तो बच्चों ये है आपका गैब्रियल पैथिलीमाइड रिएक्शन, गैब्रियल पैथिलीमाइड रिएक्शन. ये है गैब्रियल पैथिलीमाइड रिएक्शन. नेक्स्ट एक हिंसबर्ग रिएक्शन है, एक हिंसबर्ग रिएक्शन है, एक हिंसबर्ग रिएक्शन है. एक हिंसबर्ग रिएक्शन. नेक्स्ट हिंसबर्ग टेस्ट ऑफ एमाइन. और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि हाउ यू डिफरेंशिएट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन. तो हिंसबर्ग रिएजेंट होता है, हिंसबर्ग रिएजेंट बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को कहते हैं. बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इज हिंसबर्ग रिएजेंट. बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इज हिंसबर्ग रिएजेंट. समझिएगा पहला पॉइंट, व्हेन प्राइमरी एमाइन, या फिर ऐसे लिखते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड जो हिंसबर्ग रिएजेंट है, रिएक्ट विथ प्राइमरी एमाइन, है ना. जब हम हिंसबर्ग रिएजेंट को प्राइमरी एमाइन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनाएगा, इट फॉर्म एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड which has acidic hydrogen and soluble in alkali.
लाइक NaOH। अब देखो रिएक्शन कैसे लिखना है। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड और प्राइमरी एमाइन, हो गए। तो इसमें क्या है कि ये वाला ना HCl बना देगा और इधर में बन जाएगा है ना प्लस HCl। इसी हाइड्रोजन को दिखा के बोलना है एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन, है ना। जबकि सेकेंडरी एमाइन से भी रिएक्शन कराएंगे तो वो वही हाइड्रोजन नहीं होगा, जिसकी वजह से अल्कली में सॉल्युबल नहीं होगा। व्हेन बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड react with secondary amine, है ना, it form NN dialkyl benzene sulfonamide, बेंजीन सल्फोनामाइड which doesn't has acidic hydrogen and insoluble इन अल्कली, है ना। और ये आपका ना 5 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है। लाइक दिस, ये है आपका बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड प्लस NH, इधर भी आप CH3 लिख दो, इधर भी आप CH3 लिख दो, है ना। और रिएक्शन में ये वाला H ये वाला Cl से कंबाइन कर जाएगा, है ना। EH और Cl कंबाइन कर गया, HCl बन गया। यहां भी माइनस HCl, SO N CH3 CH3। और देखिए यहां पे इस हाइड्रोजन पे नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये इनसॉल्युबल इन अल्कली, ये सॉल्युबल इन अल्कली, दैट इज हिंसबर्ग टेस्ट। और 3 डिग्री एमाइन, 3 डिग्री एमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट ही नहीं करता है। बस इतना सा बात है। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमाइन आप डिस्टिंग्विश कर लिए, है ना। वो टर्सरी एमाइन में एक्चुअली में हाइड्रोजन तो रहता नहीं है, और जब हाइड्रोजन है ही नहीं, जब हाइड्रोजन है ही नहीं तो रिएक्ट कैसे करेगा। हाइड्रोजन है ही नहीं तो रिएक्ट कैसे करेगा, क्योंकि यही हाइड्रोजन तो क्लोरीन से कंबाइन करता है। तो 3 डिग्री एमाइन जब बोला जाए तो लिख दिया जाएगा कि 3 डिग्री एमाइन डज नॉट रिएक्ट विथ, 3 डिग्री एमाइन डज नॉट रिएक्ट विथ, 3 डिग्री एमाइन डज नॉट रिएक्ट विथ
3 डिग्री अमाइन डज नॉट रिएक्ट विथ, इधर लिख देते 3 डिग्री अमाइन डजंट रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट, है ना। तो हाउ यू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन, है ना। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनेगा। और नेम रिएक्शन आए तो दो ठो टेस्ट तो आपको बहुत जरूरी है, एक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल और एक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइन। टॉलेंट टेस्ट से अल्डिहाइड और कीटोन सेपरेट करते हैं। तो अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट से टेस्ट कर रहे थे, पिछले वीडियो में है। ल्यूकास रिएजेंट से अल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में, टर्शियरी ज्यादा रिएक्टिव है वहां पे, तो टर्शियरी में टर्बिडिटी प्रोड्यूस हो जाता है 5 मिनट में, 15 मिनट लगता है सेकेंडरी अल्कोहल को, और 1 घंटा और गर्म करना पड़ता है, तब जाकर करके प्राइमरी अल्कोहल की टर्बिडिटी प्रोड्यूस होती है। प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन, टर्शियरी एमाइन में कैसे कि बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड जो हिंसबर्ग रिएजेंट है, ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड जो हिंसबर्ग रिएजेंट है, और ये हिंसबर्ग रिएजेंट जब प्राइमरी एमाइन से कंबाइन करता है, प्राइमरी एमाइन से कंबाइन करता है, तो एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाता है, जिसमें एक एसिडिक हाइड्रोजन है और अल्कली में ये सॉल्युबल हो जाता है। जब वही हिंसबर्ग रिएजेंट बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड सेकेंडरी एमाइन से रिएक्ट करता है, तो एन एन डाइमिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाएगा, एन एन डाइमिथाइल सल्फोनामाइड बनाएगा। साथ में इसमें वो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए अल्कली में इनसॉल्युबल है। और टर्शियरी एमाइन में भाई तो यहां पे ही हाइड्रोजन नहीं है, तो ये हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट नहीं करता है। अब हिंसबर्ग रिएजेंट है कौन, तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो बस नेम रिएक्शन का सीरीज 4 चैप्टर्स में हमने आपको करा दिया अलग से। बेस्ट ऑफ लक, परीक्षा दीजिए मन से, ठीक है। थैंक यू, बाय।